वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश के भक्तवृंद, आप सबका भागवत के प्रार्थनाओं में स्वागत है। हम 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसका 16वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था, प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं भयभीत नहीं हूं आपके उग्र रूप से। तो भगवान का उग्र रूप भक्तों को प्रिय लगता है, क्योंकि भक्तों के रक्षण के लिए ही तो होता है। तो फिर किस चीज से डरते हो? तो भक्तों को किससे भयभीत होना चाहिए, ये आज के श्लोक का भाव है। त्रस्तोऽस्मि अहं कृपणवत्सलः ध्वस उग्र संसार चक्र कदनादग्रस्तां प्रणीतः बद्ध स्वकरंभीर करंभी उषत्तम ते अंग्रिः मूलम प्रीतो अपवर्ग शरणम अवश्य कदा नो। त्रस्तो अस्मि, मैं बड़ा त्रास भय मुझे है। आप तो है भगवान कृपण वत्सल, जो हम जैसे पतित जीव हैं उनका तो आप उद्धार करने के लिए आते हैं। ओ हे कृपण वत्सल भगवान, मैं बड़ा भयभीत हूँ। किससे? दुष्ट उग्र संसार चक्र, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो दुस्सहे है और उग्र है। और ये संसार का जो चक्कर है, बोला कैसे ये संसार के चक्कर में कैसे फंस गए? संसार चक्कर कदनाद ग्रस्तान प्रणीत बद स्वकर्म वीर, अपने कर्मों के कारण ग्रस्तान। बोला ग्रस्तान का मतलब संसार चक्कर में एक जीव दूसरे जीव को निगल रहा है, एक दूसरे के को मार रहा है। बड़ी मछली छोटी को मार रही है, शेर दूसरे पशुओं को मार रहा है, मानव को मार रहा है। तो ये जो बहुत बड़ा भयानक संसार चक्कर है, जहाँ सब दुख भोग रहे हैं, एक दूसरे को निगल रहे हैं, और प्रणीतः अपने कर्मों के कारण फेंके गए हैं संसार के हम अंदर। उत्सन्ते अंगरी मूलम, भगवान आपके चरण कमलों में कब आप हमको बुलाएंगे? कदा नु, हमको आप कब बुलाएंगे और कहेंगे कि मेरे चरणों की सेवा करो? हव्यस्य, कब हमको बुलाएंगे आप? न हमको बुलाएंगे और कहेंगे कि हमारे चरण कमलों की सेवा करो। और कैसे चरण कमल हैं? तो 2 शब्द लिखते हैं, अपवर्ग शरणम, जो मुक्ति चाहता है उसके शरण लेने के योग्य जो आपके चरण हैं, उसमें आप कब बुलाओगे भगवान? तो ये बहुत हर भक्त को ये भाव होना चाहिए। और ऐसा जिसके मन में विचार आए कि ऐसा किसी के मन में विचार आए तो समझना चाहिए कि भाव भक्ति के स्तर का भक्त है। क्योंकि भगवान से ऐसी लालसा करना, ये तो भाव भक्ति का लक्षण है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? हे दीन बंधु, ये है कृपण वत्सल का अर्थ। कृपण वत्सल का मतलब दीन बंधु। मैं केवल इस असह्य एवं उग्र संसार चक्र में पिसने से भयभीत हूं, आपसे नहीं, आपके उग्र रूप से नहीं। मैं अपने
कर्म पाशु में बंध कर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूं, जहां एक दूसरे को सब निगल रहे हैं। हे स्वामिन, प्रसन्न होकर आप कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो सभी जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। महान भय तो दूसरा है, आपके उग्र रूप का भय नहीं है। इस बात को प्रहलाद जी कहते हैं त्रस्तो इस श्लोक से। ये संसार चक्र जो दुस्सह है और उग्र है, उसमें होने वाले दुख से मैं भयभीत हूं। अपने कर्मों से बंधकर इन सहस्त्र जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूं। हे दीन बंधु, हे कमनीयतम, आप कब प्रसन्न होकर मोक्ष रूप तथा रक्षक अपने चरण कमलों में मुझे कब बुलाएंगे। ये भगवान को प्रार्थना बहुत अच्छी है कि हम संसार चक्कर में दुख में भयभीत हैं, आप कब हमको अपने चरणों में बुलाएंगे। बहुत अच्छा भाव है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, ओ शक्तिशाली जिसका अतिक्रमण किया नहीं जा सकता है, ऐसे भगवान जो पतितों के ऊपर बहुत दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, मैं तो इन असुरों के संग में अपने कर्मों के कारण बहुत दुखित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब वो समय कब आएगा जब आप हमें बुलाकर कहेंगे कि हमारे चरणों में बैठ जाओ, और वो आपके चरण जो अंतिम मुक्ति का शरण लेने का एकमात्र साधन है, जिससे हम भौतिक सारे संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे दीन वत्सल भगवान, हे महान, ये एक दूसरे को मार के निगल जाने वाले असुरों के बीच में जो कर्मों के कारण में मुझे फेंका गया है, इससे मुझे भय हो रहा है। ये संसार का चक्कर भयभीत है, आपका उग्र रूप नहीं। आप कब हमें अपने चरणों के शरण में बुलाएंगे जो सबको मुक्ति देते हैं। तो अब इसमें सिद्धांत क्या है? इसमें सिद्धांत ये है, भय होना चाहिए दुस्संग से, कुसंग से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भय है भक्तों से दूर होना और अभक्तों के बीच में घिर जाना। तो भय है बुरे संग का। बोले भय, बुरा संग क्या करेगा? क्या भय है? बोले भगवान आपकी सेवा से बेमुख कर देगा। बुरा संग भगवान की सेवा से बेमुख करता है, इसलिए वो बड़ा भयानक है। ये जो संसार चक्कर है, ये तो कर्मों के कारण कभी कहाँ फेंकता है, कभी कहाँ फेंकता है, और कहीं राग और कहीं द्वेष है। एक दूसरे की निंदा और एक दूसरे को निगलना लगा पड़ा है। सामान्य संसार से नहीं डरता हूं, आगे प्रहलाद कहेंगे। असुरों के बीच में हूं, ये बड़ा भयानक है, जो आपके द्वेषी हैं। आगे श्लोक में प्रभुपाद 7:9-43 में कहेंगे प्रहलाद महाराज, न उद्वेज परा दुरतया वैतरण्यास्त्वदवीर्य गायन मामृत मगन चित्त। हे भगवान, मुझे इस भौतिक जगत का भय नहीं है। मैं आपके गुणगान के आनंदमय रस में डूबा रहूंगा। ये संसार मेरा क्या बिगाड़ेगा? ये प्रहलाद महाराज आगे कहेंगे। इसका अर्थ है सामान्य संसार का भय नहीं है, परंतु असुर भगवत द्वेषियों के बीच में रहना ये बड़ा भयानक है। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि बाघ के पिंजरे में रहना अच्छा है, परंतु अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। आग के अंदर रहे वो अच्छा है, लेकिन अभक्तों के संग से दूर रहना चाहिए। तो अभक्त के संग से अपने आप को दुखी मानता है भगवान,
के भयानक रूप से दुखी नहीं है। मुझे ऐसे असुरों के बीच में डाल दिया गया है जो मुझे खाना चाहते हैं। बोला आपको क्यों खाना चाहते हैं? बोला क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ और आपके भक्त से ये द्वेष करते हैं, इसलिए ये संग ठीक नहीं है। इसका मतलब जो कृष्ण भक्ति विहीन है उसका संग नहीं करना चाहिए। जो हमारी भक्ति के अंदर बाधा डालते हैं उनके संग से दूर रहना चाहिए। एक अभक्त स्त्री संग यार, ये वैष्णव आचार, वैष्णव इनसे बहुत दूर रहता है। तो भगवान ने कहा कि मैंने आपको इन असुरों के बीच में डाला है जहां आप इतने भयभीत है, ये आपको मारना चाहते नहीं। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपने कर्मों के कारण आया। इसलिए अब मैं कहता हूं आप कब बुलाएंगे मुझे अपने चरणों की सेवा में, और आपके चरण जो शरणीय हैं, जिनका शरण लेना चाहिए और जो मुक्ति का मार्ग है, कब बुलाएंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं संसार तो दुखदाई है ही, परंतु असुरों का संग कितना भयानक है। नास्तिकों के बीच में रहना कितना दुखदाई है, कितना असह्य है, उसके विषय में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि हमको ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला गया है? और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी तो मूर्ख लोग कहते हैं भगवान ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, ऐसे डालते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। वास्तव में हर एक बद्ध अवस्था में अपने कर्मों के कारण ऐसी परिस्थिति, ऐसा परिवार, ऐसा संसार का सुख और दुख उसके अपने कर्मों का है। कौन पुत्र मिलेगा, कौन पिता मिलेगा, कौन भाई मिलेगा, कौन बंधु मिलेगा, कोई धोखा देने मिलेगा, ये सब हमारे अपने कर्मों का खेल है। भगवान किसी का भगवान न द्वेष करते हैं किसी से, और न किसी से कोई ज़्यादा कहा जाए कि फेवर करते हैं। हर एक को अपने कर्मों का फल मिलता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त है, महाभागवत है। वो तो सामान्य जीवों की जगह पे खड़े होके उनके प्रतिनिधि होकर कह रहे हैं कि असुरों के बीच में उनका जो जन्म है उनके कर्मों के कारण है। और भगवान फिर कृपण वत्सल है। हम कोई बात नहीं नीच है, लेकिन भगवान तो पति तपावन है। हम पतित हैं, ठीक है, भगवान तो पति तपावन है, क्योंकि वो जीवों के ऊपर अति दयालु है। भगवत गीता में जैसे कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानो अधर्मस्तदा आत्मानं सृजामि हम। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान बद्ध जीवों को मुक्त करने में अति अधिक रुचि रखते हैं और अति अधिक उत्सुक हैं। और भगवान चाहते हैं कब इनका उद्धार हो, कैसे इनका उद्धार हो, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि जीवों का उद्धार कब होगा, कब ये वापस लौट के आएंगे। इसलिए शिक्षा देते हैं भगवत गीता जैसी कि ये उसका सर्वधर्मान परित्यजामि एकम शरणम व्रजत। भगवत गीता में ये शिक्षा दे दी कि बस एक काम करो और मेरे पास वापस लौट के आओ। तो ये बहुत आसान है। और प्रहलाद महाराज ये आशा रखते हैं कि भगवान कृपा करके उनको बुलाएंगे, अपने चरणों का शरण देंगे। दूसरे शब्दों में वो भगवत धाम जाएगा और भगवान के चरणों का शरण लेगा, क्योंकि वो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुका है। ये किसका माइक बंद करो, ये किसका माइक है? 17वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यस्मात् प्रियाय प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःख औषधं तदपि दुःखम् अतद अधीयाम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्।
क्या कहा गया है, कहा गया यस्मिन् प्रिय, हे प्रभु मैं जिन जिन योनियों में जन्म लिए, मैंने जिन जिन योनियों में जन्म लिए उन सभी योनियों में प्रिय का वियोग, इसका मतलब प्रिय का वियोग मतलब जो अच्छा लगता है उससे तो बिछड़ना पड़ा, तथा अप्रिय का संयोग, जो नहीं चाहिए वो हमारे गले पर, जैसे मृत्यु नहीं चाहिए सबको मिलती है, किसी भी जूनी में जाओ तो मरना तो पड़ेगा ही, और किसी भी जूनी में जाओ आपका जो चाहो वो तो होगा नहीं। तो जिन जिन जूनियों में मैं अपने कर्मों से गया मुझे प्रिय का वियोग मिला, पसंद की चीज तो मिली नहीं, और अपसंद की चीज हमारे सर के ऊपर थोपी गई, और उस शोक की अग्नि में जल रहा हूं क्योंकि मेरे विपरीत सब काम हो रहा है। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है, औषधि है, वो भी दुख रूप ही है। इस संसार में एक दुख को दूसरे दुख से मिटाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जल्दी जाने के लिए गाड़ियां लिए, अब गाड़ियां इतनी हो गई है कि चलना मुश्किल हो गया, गलियों के अंदर पार्किंग की जगह नहीं, रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है। चांदनी चौक में पैदल जल्दी पहुंचेगा, गाड़ी वाले तो 2 दिन लगा देगा। तो जिस दुख का निवारण जिस सुख से करते हैं वो सुख ही दुख का कारण हो गया। ऐसा होने पर भी देह आत्म अभिमान, शरीर को आत्मा मानने की मूर्खता के कारण मैं भटक रहा हूं। अब आप उस साधन को बतलाइए जिससे कि आपकी दासता, दास्य भाव की बात कर रहे हैं, दास्यता का अवसर मुझे प्राप्त हो। इसका मतलब भाव भक्ति के स्तर की बात है ये, कि मैं आपका दास कब बनूंगा। यदि मेरा प्रेम आपके दास्य में है तो अनेक योनियों में कष्ट का अनुभव करने वाले मुझ आपके दास्य का ज्ञान नहीं है। आप ही मुझे उसका उपदेश दीजिए। इस प्रकार से प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं। अगर वैसे सब जीव दास्य हैं और मैं प्रेम आपके सेवक के रूप में करता हूं, तो मैं ना कई जून में भटका हूं, मुझे ये भूल गया है। अब आप मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं सभी योनियों में प्रिय के वियोग तथा अप्रिय के संयोग जन्य शोक की अग्नि में जल रहा हूं। यदि आप कहें कि उस दुख का प्रतिकार करना चाहिए तो उन दुखों को दूर करने की जो दवा है वो भी दुख रूप ही है। ऐसा होने पर मैं अपने से भिन्न देह आदि में ही आत्म अभिमान होने के कारण भटक रहा हूं। अतएव हे भूमन, आप अपने दास्य रूप निर्वाह के उपायों को बतलाइए। ये श्लोक का भाव है। यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोक अग्नि सकल योनिषु दह्यमाना। अब इन श्लोकों का, अब श्लोक को देखिए, ये हो गया कई जन्मों में प्रिय का वियोग, अप्रिय का संयोग और उसकी शोक अग्नि में जलता हूं। ये है 2 लाइन का अर्थ। दुख औषधिम यद अपि दुखम एतद दह्याहम। जिस दुख को निवारण करने के लिए दवाई ली वो भी दुखदाई थी, वो इतनी दुखदाई थी। आज एक भक्त कह रहा था वो एक इंजेक्शन जो वैसे लाख रुपये का था वो 5 लाख में लेना पड़ा और आदमी भी मर गया। 5 लाख भी गए, आदमी भी गया। 23 लाख रुपये अस्पताल का खर्चा आया। बताइए कि दुख का जो इलाज है वो उससे ज्यादा दुखदाई है कि सारी जिंदगी परेशान होता रहेगा। भूमन हे महान, ब्रह्माणी वद में तव दास्य योगम। बताइए मुझे कैसे आपका सेवक बनूं और देह आत्म बुद्धि से मुक्त हो जाऊं। हे भूमन, हे महान, हे परम पुरुष, ये संयोग और वियोग का ये संसार है और इसमें कभी नरक मिलता है, कभी स्वर्ग मिलता है, और इस दुख में मैं दहन हो रहा है, मेरा दह्यमान हो रहा हूं।
इसने क्या क्लास चल रही है? क्लास काट के नहीं है, चलो वो चलेगा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। श्याम सुंदर का प्रसाद। ऑल्दो हाँ, बहुत से इस दुख के निवारण की दवाइयां हैं, परंतु वो और दुखदाई है। वो बंगाली में कहावत है कि भूत को उतारने के लिए राई पढ़ के डालते हैं, लेकिन भूत राई में ही बैठा हो तो कैसे उतरेगा? ये राई पढ़ के डालता हूं इसका भूत उतरे, और भूत राई में ही बैठा है तो और चढ़ेगा ना। तो ये दवाइयां ऐसी हैं जो एक बीमारी। एक कहावत है कि बच्चे ने कहा माँ को कि माँ, जो दूध का बर्तन है उसमें चूहा गिर गया, तो माँ ने कहा बेटा बिल्ली डाल दो। बोला क्या होगा? बोला चूहे को खा जाएगी। लेकिन बिल्ली तो अंदर पड़ी होगी, दूध तो नहीं रहेगा। तो ऐसा एक सुख के लिए हम जो दूसरी औषधि है वो उससे ज्यादा भयानक है। अब क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जो हो रहा है दुनिया में वो बहुत बड़ा भयानक हो रहा है। क्या खेल खेला जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान, आपकी सेवा ही, दास्यता ही एकमात्र इस भव रोग का साधन है। इसलिए मुझे सेवक भाव की शिक्षा दीजिए। ये जो संसार सागर का भ्रमण है, ये तो जन्म जन्मांतर से मैं दुख भोगता आ रहा हूं, इस अग्नि में जल रहा हूं। जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, जो नहीं चाहिए वो गले पड़ रहा है। और दुख का निवारण के लिए जो साधन ढूंढते हैं वो और ज्यादा दुख देता है। और मैं समझता हूं फिर भी मैं सुखी हूं। जैसे शराबी है, परेशान में पांव झटक रहा है, और जैसे शराब मिलता है समझता है सुख मिल गया। बताइए सुख है क्या वो? नशेई को नशा मिल जाए वो समझे मैं खुश हो गया, ये खुशी है क्या? तो और ज्यादा भयानक दुख से अपने आप को सुख मानने की मैं मूर्खता कर रहा हूं। मैं एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रहा हूं। कृपा करके मुझे दास्य भाव की शिक्षा दीजिए। मानो पहले इसने कहा कि आपके चरण कमल मुक्ति दाना देने वाले हैं, शरण लेने वाले हैं। तो प्रश्न उठाते हैं चक्रवर्ती पाद, मेरे चरणों की सेवा से क्या मिलेगा? जो आपको धन मिला है, तीनों लोक में, पितृलोक आदि में जो सुख मिला है उसका भोग करो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं तो सब जगह घूम के देख लिया। जिस जोनी में जाता हूं, जो नहीं चाहता हूं वो गले पड़ता है, जो चाहता हूं वो मिलता नहीं है। राजा के शरीर में भी ये समस्या साथ में लगी हुई रहती है, और ये परेशानियां कभी जान नहीं छोड़ती है। और फिर मानो के भगवान कहते हैं तो दुखों के निवारण के तो बहुत सारे साधन हैं। ये जो दुख का ज्वाला में आप जल रहे हो, इसके बहुत सारे साधन हैं। कहते हैं हाँ साधन जरूर है। एतद धिया, ये तो जब सूकर के शरीर में होता है तो भी वो समझता है कि मैं विष्टा खा के खुश हो रहा हूं, परंतु वो सुख नहीं है। अब आप मेरे को वो योग बताइए, वो साधन बताइए जिससे मैं आपका सेवक बनूं और आपकी सेवा करूं। ये सत्य बताइए। अगर मैं आपका सेवक बन जाऊंगा तो फिर माताओं के गर्भ में जाने की पुनः पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज भगवान की दास्य चरणों की सेवा करने का भाव यहां प्रकट कर रहे हैं। अपने पिता के देहांत के उपरांत पिता कैसे थे? बोला भौतिक वैभव के स्वामी थे। उसको पिता का इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया था, देवता भी जिसके अधीन थे। प्रहलाद उस सुख को नहीं पसंद कर रहा है। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा भाव लिख रहे हैं कि प्रहलाद एक तरफ हिरण्याकशिपु का साम्राज्य
का उसको गद्दी मिल रही है, सिंहासन मिल रहा है, और एक तरफ भगवान के चरणों की सेवा है। प्रहलाद महाराज सिंहासन को धक्का देकर भगवान के चरणों की सेवा की अभिलाषा करते हैं। इसीलिए प्रहलाद का नाम भागवत में है। ऐसे भोग में फंसने वाले, राज करने वाले की इच्छा कर, राज की इच्छा वाले भागवत में भगवान उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात लिखी है। प्रहलाद को अपने पिता का साम्राज्य मिल सकता था और बड़ा वैभव मिल जाता था और स्वर्ग से ज्यादा महबूब था, परंतु प्रहलाद इस बात को जान चुका था कि स्वर्ग हो या नरक हो, जहाँ जाएंगे इस भौतिक संसार में दुख ही दुख है। भगवान जब कह दिया ये दुखालयम है, अशाश्वतम है, तो फिर इसमें सुख ढूंढना और सदा रहने का सोचना मूर्खता है। इसलिए कोई कारण सुख का नहीं है, यहाँ कोई साधन सुख का नहीं। गरीब का पुत्र हो या धनी पिता का पुत्र हो, दोनों दुखी है। भौतिक वातावरण सर्वत्र है, इसलिए कोई भी भौतिक जगत में पूर्ण रूप से हर प्रकार से सुखी नहीं है। अगर कोई शुद्ध आनंदमय जीवन चाहता है तो केवल दिव्य भगवान की सेवा में ही प्राप्त हो सकता है। भौतिक वैभव थोड़ा सा सांसारिक सुख दे सकता है और थोड़ी देर के लिए दे सकता है, परंतु क्योंकि वो अस्थायी है तो थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद बहुत जाने का बहुत बड़ा दुख दे के जाएगा और उसके सुख के लिए बहुत बड़ा परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। जब एक गरीब व्यक्ति बहुत बड़ा धनी हो जाता है तो अपने आप को वो समझता है कि मैं बहुत सुखी हूं, परंतु वहां आने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी रातें जागनी पड़ी, कितनी बेईमानियां करनी पड़ी। तो वास्तव में बात यह है कि भौतिक जीवन जो है वो दुखी हो या सुखी हो, दोनों में परेशानी तो है ही। कोई वास्तविक सुख चाहता है, आनंदमय जीवन चाहता है, तो उसको कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, निरंतर प्रेममयी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये है वास्तविक औषधि। संसार के दुख का दवाई है हरि सेवा। हरि सेवा हारे हुए संसार में जीव की एकमात्र दवाई है, औषधि है। पूरा दुनिया, पूरा विश्व इस भ्रम में है कि भौतिकता की प्रगति से संसार में सुख हो जाएगा और दुखों का निवारण हो जाएगा। इस संसार में ये सारा प्रयास सदा सफल हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। कितना बड़ा डर होता था, वो स्मॉल पॉक्स का चली गई, अब मुक्त हो गए हम, ये रोग का इलाज निकल गया। टीबी आई, सब परेशान थे, बड़ा इलाज निकल गया। एड आई, अच्छा इसका इलाज निकल गया। कैंसर आई, परेशान है, इसका भी इलाज निकल आएगा। अरे अब कोरोना आ गया। तो एक का प्रयास करके कुछ इलाज निकालो तो दूसरा उसके सामने तैयार खड़ा है। इसलिए मानवता को शिक्षा की आवश्यकता है कि वो दिव्य भगवान की सेवा कैसे करे, ये सीख ले। और कृष्ण भावना आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य है। भौतिक राजा बदलने से, साधन बदलने से, सुविधाएं बढ़ाने से कोई संसार में सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह समस्याएं हैं और सब जगह संकट है। इससे मुक्त होना संभव नहीं है।
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः प्रदेवताया लीला कथा तव नरसिंहावृञ्च गीता अंजसः तितरन्मि अनुगणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगलाल हंस संगः। बहुत अच्छा भाव प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का है। क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? हे नरसिंह भगवान, आप हमारे प्रिय सुहृद हितैषी हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित आपकी लीला कथाओं का गान करके बड़ी सुगमता से प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों से पार हो जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगल में रहने वाले महात्माओं की संगति मुझे प्राप्त होती रहेगी। ये भगवान के भक्तों के संग का भाव है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस दास्य योग में प्रवृत्त होने वाले के भी विघ्न स्वरूप पूर्व उक्त अनेक प्रकार के दुखों का परिहार जैसे होगा, इसका परिहार कैसे होगा, इस पर प्रहलाद जी कहते हैं, इस दास्य योग में प्रवृत्त होने वाले को के भी विघ्न स्वरूप पूर्व उक्त अनेक प्रकार के दुखों का परिहार कैसे होगा। इस पर प्रहलाद जी कहते हैं, मैं आपका दास हूं, हे नरसिंह, आपकी लीला कथाओं का गान करते हुए संसार के समस्त दुखों को आसानी से पार कर जाऊंगा। मैं उन दुखों की परवाह नहीं करूंगा, वो इसलिए कि मैं राग आदि दोषों से मुक्त हो जाऊंगा। यदि कहें कि वो भी कैसे होगा, तो इसका उत्तर है कि आपके चरण युगल रूप आश्रय में रहने वाले परमहंसों की संगति तो मुझे प्राप्त होएगी ही। और यदि कहें कि कैसे मेरी कथा से, तो उसका उत्तर है इसका उत्तर है कि आप मेरे प्रिय सुहृद और परा देवता हैं। ऐसे आपकी कथा, जैसे आप देवता ऐसे आपकी कथा, इसको तुमने कैसे जाना? तो इसका उत्तर है कि ब्रह्मा जी ने उसका गान किया। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि देवा वही इत्यादि, अर्थात देवताओं ने प्रजापति से कहा इत्यादि। आपके दास्य में प्रवृत्त मेरे ऊपर आपकी कृपा होने के कारण सत्संग से तथा वीत राग होने के कारण भी आपके गुणों का वर्णन मैं करूंगा, और उसके कारण दुख मुझे अभिभूत नहीं कर पाएंगे। ये वाक्य इसका अर्थ है। अब पुनः श्लोक को पढ़ते हैं तो ये श्लोक स्पष्ट हो जाएगा। सो अहम प्रियस्य सुहृद पर देवता। सो अहम, मैं प्रहलाद, प्रियस्य सुहृद, भगवान आप हमारे शुभ चिंतक हैं, प्रिय हैं, पर देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। लीला कथा तव नरसिंह वृंच गीता, जो ब्रह्मा जी विरंची ने आपकी लीला कथा की है, अंजसा, उसको करने से, सुनने से, तरामी अनुग्रणत, और मैं तर जाऊंगा और उन्हें उसी का मैं अनुग्रहण करूंगा, उसी को गुनगुनाता रहूंगा, उस कथा को सुनूंगा और सुनाऊंगा। गुण विपर मुक्तो, और मैं मुक्त हो जाऊंगा। दुराग्निते पद युगला हंस संग, और आपके चरण कमलों के प्रेमी भक्तों का संग मिलेगा तो ये कथा मिलेगी, तो संसार के दुख से मुक्त हो जाऊंगा, आसानी से हो जाऊंगा। हे नरसिंह देव भगवान, आपकी प्रेममयी सेवा में आपके प्रेमी भक्तों के संग में जो परमहंस हैं, मुक्त हैं, जैसे मैं उनका संग करके आपकी सेवा में लगूंगा, मैं पूर्ण रूप से सारे कलमशों से
मुक्त हो जाऊंगा और 3 गुणों के प्रभाव से अपने आप को बचा लूंगा। केवल आपके गुणगान करके, कथा लीला का श्रवण वर्णन करके। और ये कथा और ये आपके चरण कमल मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आपकी कथा करूंगा। ऐसे जैसे ब्रह्मा जी ने सिखाया उनके चरण चरणों में चलूंगा और ये परंपरा हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से मैं भव सागर को पार कर लूंगा। हे नरसिंह देव, भक्तों का संग करूंगा। कौन से भक्तों का संग करोगे? जिन्होंने आपके चरण कमलों का शरण लिया है, और आपसे उनकी कथा सुनूंगा। यह है भक्तों की संग का अर्थ। जो दास्य भाव के भक्त हैं, सखा भाव के भक्त हैं, माधुर्य भाव के भक्त हैं, और उनका मैं संग करूंगा, जिसका ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। और ऐसे संग करने से और कथा सुनने से तो ये भौतिक जगत को तो मैं पार ही कर लूंगा। आपकी जुदाई फिर रहेगी नहीं, क्योंकि आपकी कथा और आप में तो कोई अंतर है नहीं। ठीक है, अगर आपको मेरी सेवा मिल जाए, चक्रवर्ती पाद के नरसिंह देव कहे, ठीक है, आपको मेरी सेवा मिल जाए, फिर भी कुछ और आपको भौतिक संसार के दुखों के निवारण का साधन चाहिए। प्रहलाद कहते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं, प्रहलाद कुछ तो गर्व कर रहे हैं और कुछ क्रोधित होके कह रहे हैं कि आपके शुद्ध भक्त, जैसे आपका एक परम भक्त नारद है, मैं प्रहलाद ज्ञान और कर्म के रास्ते पे नहीं जाऊंगा, स्वप्न में भी नहीं जाऊंगा। मैं आपकी लीला कथा का गुणगान करते हुए प्रकृति के गुणों के ऊपर से लांघ जाऊंगा। ये उनका गौरव है। और मैंने प्रकृति के गुणों को पार कर लिया तो फिर संसार का दुख कहां रह जाएगा। यही तो बांधने वाले रस्सी है, तोड़ दूंगा। परंतु हमने देखा है कि भक्त भी दुख भोग रहे हैं। दुख तो भक्तों को ही मिलाता है, और उस दुख को मैं जल्दी पार कर जाऊंगा। दुराग्नि, आपकी जुदाई का दुख उनसे ज्यादा दुख है। आपका साक्षात सेवा मिल जाएगा, क्योंकि आपका गुणगान करूंगा, मैं आपके भक्तों का संग करूंगा, आपके चरणों की सेवा करूंगा। वो भक्त मेरे को आपके पास लाएंगे। ब्रह्मा ने ऐसा वर्णन किया है, और ये सारे विषय ब्रह्मा जी के ने कहे हैं। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आपका गुणगान करेगा वो निश्चित रूप से आपका सानिध्य प्राप्त करेगा। आप तो भक्त वत्सल हो, भक्तों के स्वामी हो, और माधुर्य रस प्रियस्य प्रिययस्य, सख्य रस सुहृद, और दास्य रस पर देव देवता। ये जो 3 शब्द हैं इस श्लोक में, वो 3 रसों का वर्णन है। पहले है प्रिययस्य, ये माधुर्य रस है। सख्य रस है सुहृद, और दास्य रस है पर देवताया। जैसे मैं आपका सेवक हूँ, ऐसे बहुत से रसों वाले कथा करने से आपका संयोग प्राप्त कर लेते हैं और संसार के दुख से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भक्त का जीवन और कर्तव्य क्या है, वो अति सुंदर रूप से इस श्लोक में वर्णन किया गया है। भक्त का जीवन और भक्त का कर्तव्य इस श्लोक में वर्णित है। जैसे ही भक्त भगवत नाम का और भगवत गुण लीला का वर्णन करेगा, वो मुक्त स्थिति में पहुंच जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
जैसे भगवान के नाम कीर्तन करना शुरू करेगा, निश्चित रूप से भौतिक बंधन उसके लिए समाप्त हो जाएंगे, भौतिक कलमश खत्म हो जाएंगे। और क्या गाना चाहिए? कहते जो प्रमाणिक हो, जो गुरु परंपरा में आई हो, शिष्य परंपरा में हो, वही कथा। और इसलिए कहते हैं संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला। मंत्र भी अगर संप्रदाय से नहीं मिला है तो कोई फल नहीं देगा। इसलिए लिखा है, यहाँ कहा गया है, ये हाँ भगवत गीता में से कहा, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु। एक राजर्षियों की परंपरा होती है, एक साधुओं की परंपरा है। राजर्षियों की परंपराएं छिन्न भिन्न होती हैं, पर संतों की परंपराएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। प्रभुपाद ने कहा कि जैसे भगवान ने देखा कि परंपरा लुप्त हो गई है, 5000 साल पहले अर्जुन को राजऋषि बनाया और भगवत गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के बाद कोई और राजऋषि बना हो, परीक्षित महाराज राजऋषि थे, उनके पुत्र जन्मेजय राजऋषि थे, फिर राजऋषि आस्ते आस्ते कलयुग में समाप्त हुए। परंतु जो व्यास देव ने भगवत गीता दी और व्यास के शिष्य नारद के द्वारा, फिर नारद के शिष्यों के द्वारा, नारद के शिष्य व्यास और व्यास के शिष्यों के द्वारा, और फिर हमारे पास जो 4 संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय तो अभी तक चल रही हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे भगवान को संप्रदाय लुप्त हुई दिखाई दी, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया, ऐसे अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता को मैंने जब देखा तो सारे की सारी परंपरा विहीन थी। इसलिए एक और भगवत गीता यथारूप लिखने की आवश्यकता पड़ गई। ये परंपरा का पालन करती हुई लोग का हित करेगी। और हम देखते हैं कि पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा भारी आंदोलन के रूप में प्रभाव पड़ा है। तो ये परंपरा की महिमा है। अपनी तरफ से बनाया हुआ कोई भी मंत्र या भजन कोई लाभ नहीं देगा, परंतु जो हमारे पूर्वज आचार्यों ने गाए हुए प्रार्थना है, महाजन ये न गतस्य पंथा, उनका उच्चारण करने से निश्चित रूप से उनकी कृपा से, उनकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से हमारी प्रार्थनाएं भगवान को, उन्हीं की प्रार्थनाओं का ही उच्चारण करने से हृदय की शुद्धि होगी और भगवान की भक्ति जागृत होगी। प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत महाजनों की कही हुई प्रार्थनाएं अति प्रबल है और साधन बहुत सरल है। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ कहते हैं अंज कहते हैं अंजन को, अंजन कहते हैं काजल को, जो आंख में डालने से भी कोई तकलीफ नहीं देता है। ऐसे इतने ये सरल है कि सभी इसको पा सकते हैं। बच्चों को भी आंख में काजल डालते थे, बच्चों को भी तकलीफ नहीं होती थी। तो ये हरी कथा बच्चों को भी सुनाई जाए, कृष्ण की कथाएं बचपन में ही, तो ये बहुत बड़ा वैक्सीन का काम करेंगी और उनको भौतिक रोग लगेगा ही नहीं। ऐसे महात्माओं के विचारों को जो परंपरागत आए हैं वो अति उत्तम मार्ग है। और दूसरी ओर लोग अपने मन कल्पना से जो नेम निकालते हैं भगवान को समझने के लिए, वो कभी लाभ नहीं देंगे। इसलिए पूर्व आचार्यों की शिक्षाओं को ही स्वीकार करना चाहिए और उनके चरण चिन्हों में चलना चाहिए तो फिर भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार अति सरल और सुगम हो जाएगा। ये आसान मार्ग को अगर अपनाएंगे तो भौतिक 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और निश्चित रूप से संसार सागर को पार करके सब दुखों का निवारण कर लेंगे। और महाजनों के चरण चिन्हों में चलना और भक्तों का संग करना। कैसे भक्त? जो हंस और परम हंस हैं, जो खीर और नीर को अलग कर सकते हैं, दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, भौतिकता और आध्यात्मिकता को अलग कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से हमको संसार से पार ले जाएंगे। आचार्यों की शिक्षाओं को ग्रहण करने से
सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये संसार दुखदाई है। कैसा भी जीवन का स्तर हो, बहुत सुखी जीवन का स्तर हो, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप का और अमेरिका का, या किसी को बहुत अमेरिका को अफ्रीका के जंगली लोगों का, दोनों जगह दुख है, कहीं सुख नहीं। स्वर्ग और नरक की बात कही है तो फिर ये संसार का क्या कहना। और ये प्रयास करना कि एक दुख का निवारण दूसरे सुख से करेंगे, ये कभी सफल नहीं होगी। इसलिए हर एक को कृष्ण भावना को स्वीकार करना चाहिए और वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो सुख इस संसार में संभव नहीं है। कोई कह सकता है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए तपस्या की जरूरत है। ठीक है, अपनी स्व इच्छा से कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसी तपस्या हानिकार नहीं है। तपस्या इतनी हानिकार नहीं है जितने भौतिक प्रयास दुख को निवारण करने के हानिकार हैं। तपस्या तो सुख ही देगी। यह हमारा ये श्लोक समाप्त हुआ। आगे बालस्य निःशरणं पितरो नरसिंह नारतस्य चागदम् उदवन्ति मजतो नौ तपस्यः तथा प्रतिविधीय इहाञ्जसेष्टस् तावद्विभूतनो भृतां त्वत् उपेक्षितानां। ये श्लोक कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? हरे कृष्णा। जी एक जो हमने 16 श्लोक से शुरू किया था, उसमें आप बताया कि कंडीशनल लाइफ जो है वो कर्मों के आधार पे हमें सारी मिल रही है। और जो एक वो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो ओरिजिन था इच्छा द्वेष, और उसके बाद फिर सारे उसके बाद कर्मों के आधार पे हो रहा है। मतलब कैसे बोले? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्गे यान्ति परंतपा। वहाँ प्रश्न ये उठता है कि कब से ये जीव भ्रम में पड़ा है, तो भगवान उत्तर देते हैं जब से ये सृष्टि हुई है। बोला कितने? बोला सबके सब, सर्वभूतानि। बोला कैसे? बोला इच्छा द्वेष से। बोला हुआ क्या? बोला द्वंद्व उत्पन्न हुए, मेरा तेरा। तो ये सृष्टि से आ रहा है, जब से सृष्टि हुई है तब से ये चल रहा है। तो उसे प्रभु जी जो इसमें ये बोल रहे हैं कि कंडीशन लाइफ जो कर्मों के हिसाब से हम अगर पा रहे हैं, तो वो स्टार्ट था और अब फिर उसके बाद सारे कर्म चल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना? वो एक सर्ग था, उससे पहले और सर्ग में रहा होगा तब ना। सर्ग तो सर्ग है भगवान विष्णु की सृष्टि। जब 100 साल ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं तब जीव जैसे कर्म है उन कर्मों के साथ सो जाते हैं भगवान के पेट में। और जब दोबारा भगवान सृष्टि करते हैं तो जो जिस कर्म में था वहां से ही काम शुरू होगा। यह तो अनादिकाल से चक्कर चल रहा है, एक सृष्टि का नहीं, अनादिकाल से चक्कर चल रहा है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज प्रश्न उत्तर पे आप आए नहीं। आज मैं ठीक नहीं थोड़ी लो भी प्लीज। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम कृष्ण। तो इसको कैसे समझें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि परंपराओं को फॉलो करें और हम भगवान के चरणों में सेवा प्राप्त कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ हमें जब पता लगता है कि जैसे परंपरा भी माया के अधीन है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की गोरिया वो टूट गई, या प्रभुपाद जी के आगे भी इसको मतलब जैसे बैंगलोर है, मतलब इसको कैसे समझे कि परंपरा भी माया के अधीन है? वही लोग नहीं, ये इसको ऐसे समझे, परंपराएं प्रमाणिक हैं और शुद्ध हैं, परंतु उसके अंदर व्यक्ति अशुद्ध और अप्रमाणिक आ जाते हैं।
व्यक्ति तो हम परंपरा में आए, लेकिन हम अभी तक शुद्ध तो नहीं है। अगर हम परंपरा के अंदर कोई नया रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे तो परंपरा परंत छिन्न भिन्न हो जाएंगी। सकाले ने महता योगो नष्ट परम तपा, बड़े काल के प्रभाव से ये जो योग का मैंने ज्ञान दिया था ये नष्ट हो गया। इसका मतलब अगर परंपराओं में जैसे प्रभुपाद ने हमको शिक्षा दी उससे थोड़ा भी हम बदलने का प्रयास करेंगे तो आस्ते आस्ते आगे जाते जाते वो असली चीज ही गुम हो जाएगी और परंपरा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और ये समस्या है इस वक्त, बहुत बड़ी भारी समस्या है कि जब प्रभुपाद ने जो कार्य नहीं किए और हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब हम वो कार्य करना चाहते हैं, तो ये परंपराओं में थोड़ा सा भी स्लाइट डेविएशन हो गया तो फिर आगे जाके वो बहुत दूरी आ जाएगी। थैंक यू अरे कृष्ण। क्योंकि हम जो है वो परंपरा शुद्ध है लेकिन हम शुद्ध नहीं है। भाई कहते हैं डॉक्टरी का जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, वो तो नोबल है, परंतु डॉक्टर अब लोगों को लूट रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रोफेशन खराब है, परंतु वो व्यक्ति कुछ उसमें खराब आ गए। तो परंपरा खराब नहीं है, परंपरा में कुछ व्यक्ति जो आचार्यों का मत है उससे थोड़े से भ्रमित हो गए। ऐसे डॉक्टरों का काम तो बड़ा मसैया का काम है, लोगों का जीवन बचाने का काम है, परंतु आजकल वो डाकुओं से भी ज़्यादा डरावने हो गए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रोफेशन खराब है, लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति गलत आ गए हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निराय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।